ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया था, जब जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उन्हें वापस जो है उनके देश लौटने को कहा गया था। और उसी दौरान जम्मू के बलवाल इलाके से भी मुनीर अहमद, आप सभी को याद होगा, जो कि एक सीआरपीएफ कांस्टेबल था और इसकी पत्नी जिसने कि अपने कज़न के साथ शादी की थी और जो कि पाकिस्तान की रहने वाली थी, उसे भी जो है वापस लौटने को कह दिया गया था। और जिसके बाद सीआरपीएफ इस कांस्टेबल को इसकी नौकरी से भी दरखास्त जो है वो कर दिया गया था। अब इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ इस कांस्टेबल ने जम्मू के हाई कोर्ट को अप्रोच किया है और चैलेंज जो है, जो कि डिसमिसल, जो कि इसे ड्यूटी से डिसमिस कर दिया गया था क्योंकि इसने पाकिस्तानी महिला से, जो कि उसकी कज़न बताई जा रही थी, उससे शादी की थी, निकाह किया था। और अब इसी फैसले को चैलेंज करते हुए सीआरपीएफ कांस्टेबल जो है जम्मू के हाई कोर्ट पहुंचा है और जिसमें कि उसने यही दरख्वास्त की है और कहा गया है कि आर्टिकल 21 के तहत जो है उसने ये प्ली जो है वो स्टेट की और उसने कहा है कि ये फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और मुझे उस चीज़ की पनिशमेंट दी गई है क्योंकि मैंने अक्रॉस द बॉर्डर जो है शादी की थी, इसकी सज़ा मुझे दी गई है। और फिलहाल ये पूरा वाक़या क्या है आपको बता देती हूँ कि इसमें बताया गया है कि मुनीर अहमद, जो कि जम्मू कश्मीर के बलवाल का रहने वाला था और ये अब हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर के दरवाजे जो हैं खटखटाए हैं और चैलेंज जो कि फ़ैसले के ख़िलाफ़, जो कि इसे डिसमिस कर दिया गया था इसकी सर्विस से, उसको लेकर जो है ये हाई कोर्ट पहुंचा है क्योंकि इसने एक पाकिस्तानी नेशनल के साथ शादी की थी। और आर्ग्यूमेंट में बताया गया है कि ये उसने इन्फॉर्म किया है कि उसने अपने फोर्स में जो है ऑलरेडी इस बात की इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि उसने एक कज़न यानी कि जो मिनाल खान बताई जा रही है और 24 मई को लास्ट ईयर जो है इसने उसके साथ ऑनलाइन शादी की थी। और कोर्ट ने यह भी बताया है कि दैट नॉट ओनली इन्फॉर्म्ड 72 बटालियन स्टेशन एट द सोदरा सुंदरबनी इन रजौरी डिस्ट्रिक्ट बट ही ऑल्सो इन, यानी कि जो इसकी लास्ट पोस्टिंग थी वहाँ पर भी इसने इन्फॉर्म किया था, जो कि 41 बटालियन ऑफ सीआरपीएफ और भोपाल में। और उसके बाद जो अगली पोस्टिंग थी वो थी सुंदरबनी रजौरी में और बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी इसने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ था, ऐसा कोर्ट में कहा गया है। और अहमद ने यह भी कहा कि मिनाल खान के साथ 24 मई को 2024 को ऑनलाइन वीडियो के ज़रिए, कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शादी की गई थी और उस शादी के तकरीबन सारे प्रूफ डॉक्यूमेंट्स जो कि पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड थे और इंडिया में भी थे और उसको लेकर निकाहनामा जो होता है वो भी था, पाकिस्तानी मैरिज सर्टिफिकेट भी था, वेडिंग इनविटेशन भी था और एज़ पर कि मैरिज जो है उसकी लीगली रजिस्टर्ड थी दोनों कंट्रीज़ में। और उसका ये भी कहना है कि उसने जहाँ पर वो रिसेंटली काम कर रहा था, जहाँ पर उसकी अपॉइंटमेंट थी, वहाँ पर भी उसने इन्फॉर्म किया था और इनफैक्ट उससे पहले जो अपॉइंटमेंट भोपाल में थी पोस्टिंग, वहाँ पर भी उसने इन्फॉर्म किया था। और जो कि इसकी वाइफ थी मिनल, लीगली जो है वो 28 फरवरी 2025 में वो इंडिया एंटर की थी और शॉर्ट टर्म वीज़ा के तहत वो आई थी और उसके बाद अप्लाई किया हुआ था लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए। और इसी बीच इस तरह का वाक़या जो है पेश आ गया और पिटीशन ने नोट किया है कि इसको लेकर सेवरल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने उसके वीज़ा को लेकर सपोर्ट भी किया था और थ्रू द रिटन रिकमेंडेशंस। और ऑफिशियल ऑर्डर है जो कि 2 मई का है, द कमांडेंट 41st बटालियन ऑफ सीआरपीएफ भोपाल वेयर ही वॉज करेंटली पोस्टेड टोल्ड मुनीर अहमद वॉज बीइंग डिसमिस्ड विद द इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि जहां भोपाल पर था वहां से उसे नोटिस आता है कि उसे डिसमिस किया जाता है क्योंकि उसने एक पाकिस्तानी नेशनल के साथ शादी की है। मुनीर अहमद डिसमिस कर दिया गया था और उसे एक नोटिस रिसीव हुआ था बिकॉज कि एक पाकिस्तानी नेशनल के साथ उसने शादी की थी, जो पहलगाम टेरर अटैक और उसके बाद जो पूरा वाक़या हुआ। और सोर्सेज के अकॉर्डिंग अहमद जो है डिफेंस ही वॉज टर्मिनेटेड इन दी आर्बिट्ररी कैप्रिशियस और विम्सिकल। और अकॉर्डिंग टू सीआरपीएफ आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई भी सेफ गार्ड फॉर द सिविल सर्वेंट्स अगेंस्ट दी आर्बिट्ररी डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम द सर्विस वॉज यूज टू इमीडिएट, यानी कि इस आर्टिकल के तहत उस सीआरपीएफ को डिसमिस जो है वो कर दिया गया था। पर अब सीआरपीएफ ने साफ तौर पर यह बताया है कि उसने कोर्ट के दरवाजे जो हैं खटखटाए हैं और अहमद ने ये प्ली जो है वो वहाँ कोर्ट में स्टेट की है, जिसमें कि उसने कहा है कि ऑर्डर वायलेट करता है मेरे फंडामेंटल राइट को अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर मुझे पनिश किया गया है क्योंकि मैंने शादी अक्रॉस द बॉर्डर की। और इसी चार्जेस पर फॉरेन नेशनल मुनीर सेड कि हिज वाइफ हैड बीन
और उसकी वाइफ जो है विजिट वीज़ा पर थी 28 फरवरी को इस साल, और उसके बाद लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए 4 मार्च को अप्लाई किया था, और जो कि अभी भी स्टिल पेंडिंग था। अब देखना होगा कि जम्मू हाई कोर्ट से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। पर सीआरपीएफ कांस्टेबल ने जम्मू हाई कोर्ट को अप्रोच किया है और चैलेंज किया है, जो कि उसे डिसमिस कर दिया गया था उसकी नौकरी से विद द इमीडिएट इफेक्ट, ये कहकर कि उसने सिक्योरिटी रीजंस और जिस तरह से कि एक पाकिस्तानी नेशनल के साथ जो है शादी की थी, जिसके चलते एक नेशनल कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो है वो भी यहाँ पर देखते हुए जो है ये बड़ा फैसला जो है लिया गया था। पर फिलहाल बड़ी अपडेट इससे यही है कि अब इस सीआरपीएफ कांस्टेबल ने, मुनीर ने जो है हाई कोर्ट, जम्मू हाई कोर्ट के दरवाजे जो हैं खटखटाए हैं, अप्रोच की है, और वहाँ पर कहा है कि मेरे जो फंडामेंटल राइट है उसे जो है वो किया गया है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे जेके न्यूज़ पॉइंट।